जा सकता है कि रिया भी इस बात से कहीं ना कहीं अनजान है कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसलिए लगातार अपने लीगल टीम से कांटेक्ट कर रही हैं कि इसके बाद अगर जो बाकी चीज़ें होती हैं उस पर किस तरह के जवाब दिए जाए, क्या कुछ जो है एनसीबी की टीम से शेयर किया जाए, क्या एविडेंस पर वो बातें करें। तो आपको तस्वीरों के ज़रिए मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है वो गेट पर मौजूद है और कहीं ना कहीं रिया भी इस बात से बात को बखूबी जानती हैं कि जैसे बाकी एनसीबी की टीम ने काम किया है, बाकी लोगों को तुरंत बुलाने के बाद गिरफ्तार किया है, तो उनके साथ भी शायद गिरफ्तारी आज हो सकती है। इसलिए वो थोड़ा वक्त जो है वो ज़रूर ले रही हैं और इसलिए वो लगातार लीगल टीम से अभी भी घर में मौजूद होकर बात कर रही हैं। उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगी, क्योंकि अगर वो बाहर आती हैं और फ़ोन पे बात करती हैं तो मीडिया के कैमरे पर वो कैद हो जाएंगे और लगातार जो लीगल टीम से क्या कुछ एडवाइस ले रही हैं, कहीं रिया चक्रवर्ती डर तो नहीं गई हैं, ये सारी जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। इसलिए रिया चक्रवर्ती जो है अब तक नीचे नहीं आई है, गाड़ी के पास उनका इंतजार हो रहा है। बिल्डिंग की सिक्योरिटी आप नजर बना के रखें नम्रता, हम आपके पास फिर से लौट के आएंगे। एक बार फिर से हम दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, अब 10:30 का वक्त भी गुजर चुका है, 10:31 हो गया है, 11 बजे पहुंचना है, अब तो देर हो जाएगी मुझे लगता है। जी बिल्कुल देर हो जाएगी, लेकिन देखिए एनसीबी जो चाहती है कि रिया को उसका समय दिया जाए और इसीलिए उन्होंने जब यहाँ पर समन दिया तो दबाव नहीं डाला कि वो उनके साथ ही चले। उन्होंने ऑप्शन दिया था कि वो चाहे तो उनके साथ चल सकती है, वो अकेले आ सकती है, अपनी टीम के आ सकती है। तो एनसीबी इंतजार कर रही है कि रिया जो है आए, उन्हें आना तो पड़ेगा, लेकिन कब तक जो समय दिया गया तो वो समय शायद थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, उसमें ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जो सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है, हर एक सवाल का जवाब रिया दे, ये जरूर कोशिश करेगी कि रिया को रात जो दबा के रखे हुए ड्रग्स को लेकर वो उगाले, उससे जो है वो निकाले जाए। और सबसे अहम देखिए रिया के दिनेश, क्या एनसीबी की तरफ से आपको कोई अपडेट मिल रहा है? क्या रिया की तरफ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो कुछ देर से पहुंचेंगी, 11 बजे ना होकर के थोड़ा और आगे वक्त बढ़ेगा? देखिए केपीएस मल्होत्रा जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने जो समन दिया है उसके मुताबिक आज ही रिया चक्रवर्ती को आना होगा। समय 11 बजे का था, लेकिन अब थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाए फिर भी उन्हें एतराज नहीं होगा। लेकिन रिया अगर आज नहीं आती, आज नहीं पेश होती है, तब उनके लिए मुश्किल हो सकती है, तब वो बचने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उनके वकील बता रहे कि वो समन का सम्मान करेंगी, पेश होंगी, लेकिन वो वक्त सम्मान का सम्मान करेंगी दिनेश, इसके अलावा ऑप्शन क्या है उनके पास? उनके पास यही रास्ता है कि वो खुद से जाकर के इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। और ये खबर सबसे पहले इंडिया टीवी ने दर्शकों को दिखाई अपने कि उनके पास यानी रिया चक्रवर्ती के पास क्या ऑप्शन है। सिर्फ ऑप्शन ये है कि वो खुद जाकर के एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और उनके सवालों का जवाब दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी के कैमरों से देख पा रहे हैं। हमारे दो संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए मैं यही कह रहा था कि समन का सम्मान करने की बात हो रही, लेकिन डर जो है वो रिया के मन में जरूर बना हुआ है, क्योंकि उन्हें शुरुआत में लग रहा था कि जब सुशांत केस की जांच शुरू हुई तब से लेकर 2 महीनों तक उनके खिलाफ कोई एविडेंस सुशांत के केस में नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ईडी के हाथ उनके मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के चैट्स रिट्रीव हुए और जब पहले 2017 में गौरव आर्या से साथ जो उनका चैट हुआ था ड्रग्स को लेकर, जिसमें वो एडमिट करती हुई नजर आ रही कि उन्होंने एक बार कंज्यूम किया था, वहीं से जो है ये पूरा मामला बदल गया। सुशांत की खुदकुशी से शुरू हुई थी जांच इसकी, लेकिन अब ये ड्रग्स पर आकर रुक गई है। साथ ही में इस ड्रग्स की जांच से एक और पहलू नजर आता है कि क्या ड्रग्स को ले जो परिवार का आरोप है, हम लगातार ये कह रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बात करें, परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत की मर्जी के बिना उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था। वहीं रिया की तरफ से उनके भाई ने जो कहा है कि सुशांत, रिया और वो खुद शौविक तीनों साथ में ड्रग्स लिया करते थे। और बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर में ड्रग्स आ रहा था। इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर दिनेश, एक और सवाल यहीं पे फौरन ज़हन में उठता है कि क्या शौविक की गिरफ्तारी के बाद, उसको रिमांड पर लिए जाने के बाद अब आज रिया की बारी है, क्या यह भी मुमकिन है कि रिया के माता पिता से भी ये सवाल किया जाए कि क्या उनकी जानकारी में है कि उनके बच्चे ड्रग्स जैसी चीजों का सेवन कर रहे थे या ड्रग्स को लाने ले जाने में मदद कर रहे थे? क्या यह भी मुमकिन है कि उनके माता पिता से पूछा जाए?
देखिए उनके पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये वो स्टेज नहीं है। फिलहाल जो सीधे सीधे आरोपी इस पूरे केस में नजर आ रहे हैं, शौविक हो चाहे रिया हो, उनसे पहले पूछताछ होगी उनके साथ, और वो क्या जवाब देते हैं और उसे देखकर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अगर ये कुछ छिपा रहे हैं और या चूंकि बाकायदा ड्रग्स मंगाया जाता था, पेमेंट किया जाता था, तो क्या उनके जो घर वाले, क्या उन्हें किस तरह की कोई जानकारी थी या नहीं थी, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल की स्टेज जो है, पूरा मामला जो है वो इसी पर है कि पहले सबसे प्राइम एक्यूज जो बनकर निकली है रिया चक्रवर्ती, उनसे पूछा जाए, उनसे लिंक्स पूछा जाए कि क्या उनके पास क्या क्या जानकारी है। और मैं एक और चीज फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, रिया चक्रवर्ती तक ही ये केस नहीं थमने वाला है। एनसीबी चाहती है कि इस केस के जरिए बॉलीवुड में जो कथित रूप से बड़ा ड्रग्स का कार्टेल चलता है उसके तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि उस पर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ एक जरूर जो फिल्म स्टार्स है वो गिरफ्तार हुए, लेकिन सालों से ये कार्टेल चला आ रहा है, अभी तक इस कार्टेल पर रोक नहीं लगाएगी। सोचिए लॉकडाउन के दौरान रिया चक्रवर्ती और शौविक को ड्रग्स मुहैया कराया जा रहा था, तो सोच सकते हैं आप कितनी गहरी जड़ें इनकी है। बिल्कुल, हमने बहुत सारे कलाकारों को नशे के अंधेरे में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते देखा है, और अब इस नशे के कारोबार को बस्ट करना चाहती है। इसके तमाम जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन सब तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी की है, और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिनेश, एक और बड़ी बात यह है कि एनसीबी ने जो अपनी लिस्ट सवालों की तैयार की है, उसमें एक अहम सवाल यह भी है कि क्या सुशांत ड्रग लेते थे? क्या आपको यह बात पता थी? क्या आप सुशांत को ड्रग लेने से आपने कभी रोका? मतलब यह कि ड्रग्स का कनेक्शन मौत से एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी हो रही है। इसका जवाब मैं आपसे लूं उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। एनसीबी रिया की पेशी से पहले, बहुत बड़ी खबर है एनसीबी के सामने, रिया की पेशी से पहले एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप को साफ किया जा रहा है, साथ ही साथ उसे सैनिटाइज भी किया जा रहा है। एनसीबी दफ्तर में जो महिला लॉकअप है उसकी साफ सफाई की जा रही है, उसका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मतलब ये क्या इशारा कर रहा है दिनेश, आप बताएं। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है एनसीबी दफ्तर का, जो फीमेल लॉकअप है उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इसके माने ये हुए कि हिरासत में लिया जा सकता है। देखिए ये संकेत साफ दे रहे, लेकिन हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि एक एक कदम फूक कर जो है एनसीबी यहाँ पर रख रही है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीजर नहीं है। हवालात को जिस तरह से जो लॉकअप है उसको साफ सफाई करने का इशारा हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक चीज़ों के लिए। लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि शायद पूछताछ बहुत लंबी चल सकती है। 11 बजे का समय दिया था, वो देर से पहुंचेंगे अब, और अगर सही जवाब नहीं दिए तो सवाल जवाब का सिलसिला है वो घंटों तक बढ़ सकता है। और चूंकि देर रात को जो है किसी भी महिला को रख नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वो अरेस्ट हो, तो भी उन्हें महिला लॉकअप में भेजा जाता है। तो उसके मद्देनजर शायद ये तैयारी हो, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस हवालात को साफ सफाई करने से एक चीज साफ हो गई है कि आज मुश्किल भरा दिन रिया चक्रवर्ती के लिए होने वाला है। मतलब ये कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी दफ्तर में जो महिला लॉकअप है उसकी साफ सफाई की गई है, उस महिला लॉकअप को सैनिटाइज किया गया है, और आज समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा सवाल जवाब करेंगे रिया चक्रवर्ती से। रिया की आज गिरफ्तारी मुमकिन है। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शौविक को जब लेके गए थे उसकी पूछताछ में इतने सारे एविडेंस आ गए कि लगा जांच एजेंसियों को कि अब शौविक को गिरफ्तार किया जाए, सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया जाए। और परसों से लेके आज सुबह इस घड़ी तक पूछताछ के दौरान इतने सारे एविडेंस जरूर एनसीबी ने इकट्ठा कर लिए, जिसके जरिए जो शिकंजा है रिया चक्रवर्ती पर वो और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि एक हमारे यहाँ पर एक कानूनी प्रक्रिया है, तो ऐसे में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसकी बाकायदा पूछताछ होती है। वो क्या जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं, क्या उसके जवाब संतोषजनक जवाब देते हैं या फिर कुछ छुपाने की कोशिश करती है। अगर एनसीबी को लगता है कि दिनेश, आप नजर बनाकर रखें, पल पल तस्वीर बदल रही है और पल पल कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।